Hello students of class 6. Today I will teach you next chapter of history, first farmer and hunters. The hunters gatherers of Mesolithic age soon learned that new plants grew from seeds and that different plants grew in different seasons. Thus, they started growing food rather than just gathering it and became food producer from food gatherers. They also observed that some animals were harmless and friendly, so they started taming them. Thus, domestication of animals started. All these achievements marked the beginning of न्यूलिथिक एज। देखेंगे जो हंटिंग एंड गैदरिंग थी वो मेजोलिथिक एज से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ नए प्लांट्स को भी सीजन टू सीजन ग्रो की जाती थी। खेती करनी स्टार्टेड की गई गैदरिंग के जस्ट बाद। इनके अलावा एनिमल्स को भी टेम्ड किया जाता था और डोमेस्टिकेशन प्रोसेस भी इस दौरान स्टार्ट हो चुकी थी। न्यूलिथिक एज के लिए देखेंगे कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हुई वो 7000 BC से 1800 BC तक न्यूलिथिक एज की स्टार्टिंग रही। यहाँ पर प्रेजेंट डे में कश्मीर और ईस्ट साउथ इंडिया तक के क्षेत्रों को न्यूलिथिक एज में इस क्षेत्रों में खेती की जाती थी। कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे न्यूलिथिक एज की, उसमें है एग्रीकल्चर। जो न्यूलिथिक एज हुई उसमें एग्रीकल्चर पूरी तरीके से स्टार्टेड हो गई थी। यू हैव रीड द मेजोलिथिक पीपल एंड स्टार्टेड फार्मिंग। नाउ द पीपल्स ऑफ न्यूलिथिक एज ट्राई टू ग्रो देयर ऑयल फूड एंड डेवलप द मेथड फार्मिंग। They no longer had to depend on uncertainty and hunting or searching and gathering. Now they began to produce variety of grains by sowing seeds and harvesting them. The beginning of the agriculture was one of the greatest achievements of Neolithic age. Mesolithic age के बाद न्यूलिथिक एज आया। इसमें पूरी तरीके से फार्मिंग जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें निश्चित तौर पर गैदरिंग और हंटिंग से हट करके इन लोगों ने ग्रेन को भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। ट्रांसफॉर्म इनटू फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदर्स। यहाँ पे फूड प्रोड्यूसर्स हो गए थे। फूड गैदर्स जो करते थे वो ये लोग नहीं करते थे। नेक्स्ट है हर्डिंग। हर्डिंग का मतलब होता है कि जब पशुओं को पाला जाता है तो इस प्रोसेस को हर्डिंग कहा जाता है। विद द बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ मैन रियलाइज दैट सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर हिम, सो ही स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट देम फॉर फूड एंड अदर सर्विसेज। हम देखेंगे वुमेन ने अपने लाइफ को सेटल्ड करने के बाद मैन ने रियलाइज़ किया कि कुछ एनिमल्स भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। इस नाते उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना भी पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया था। एज ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एग्रीकल्चर ही यूज सम एनिमल्स फॉर दिस पर्पज लाइक ऑक्सन एंड फॉर प्लोइंग द फील्ड्स, हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स for carrying loads, going from one place to another, etc. Instead of killing goats, sheep, cows and buffaloes, he began rear them for milk, food and other purpose. He used animals' skin for clothing, thus animal husbandry developed. देखेंगे कि वुमेन ने उस टाइम के जो अर्लीस्ट पीपल्स हुए उन्होंने समझा कि कुछ एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। इस नाते उन्होंने डोमेस्टिकेशन करनी शुरू किया। जो डेवलपिंग एग्रीकल्चर में उन्होंने माना कि कुछ एनिमल्स ऑक्सन जो प्लोइंग के लिए, हॉर्सेस लोडिंग के लिए, इन सारे पशुओं को पालना ज़रूरी है। इस नाते इन्होंने गोट, शीप, काउज, बफेलो जैसे एनिमल्स को
पालना शुरू किया, कुछ को मिल्क पर्पस से, कुछ को फूड पर्पस से, कुछ को क्लॉथिंग के पर्पस से और कुछ एनिमल्स को खेती के पर्पस से पाला। नेक्स्ट है फूड। विद द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर द डाइट ऑफ अर्ली मैन बिगेन टू चेंज। बिसाइड्स मीट एंड फ्रूट्स ही बिगेन to have cereals, pulses, milk and milk product. Barley and wheat are considered earliest crops grown by early man. He also cultivated rice. इनके अलावा ये एग्रीकल्चर की शुरुआत रही जहाँ पे बहुत सारे सीरियल, पल्सेस, मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट हुए उनको पूरी तरीके से इन क्षेत्रों में फर्स्टली कल्टिवेट किया गया था। एक इन्फो जोन देखेंगे जिसमें लिखा गया है डॉग इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाई अर्ली मैन। ठीक है, जो सर्वप्रथम पशु को पाला गया था उनमें डॉग हुआ करता था। डॉग को सबसे पहले पाला गया था, मतलब सबसे पहले जो टेमिंग एनिमल्स है वो डॉग है।